अपनी औकात से बाहर जब कुछ लेते हो और मिल के उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जब लगता है कि यार ये बहुत दूर का एम ले लिया है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर अगर हमने वो पुल ऑफ कर दिया ना तो उसके बाद एक वो बिलीफ आ जाएगा एक दूसरे में, अपने आप में, कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, कर तो देंगे। आंखों देखी का आइडिया यहाँ से आया था कि मैं खुद चश्मा लगाता हूँ, हम काफ़ी लोग चश्मा लगाते हैं, पर जब हम चश्मा उतार के रख देते हैं तब हमारी खुद की दुनिया ब्लर हो जाती है। बट कितने सारे लोग हैं जिनके पास चश्मा है ही नहीं, तो उनके लिए उनकी दुनिया ही धुंधली है, उनकी दुनिया ही ब्लर है। एंड दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इट कि भाई ये प्रॉब्लम हमें लग नहीं रही उतनी बड़ी, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी है, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास जो whatever little privilege that we have of having a roof on our head, having clothes to wear, 3 meals a day, a vision to see, वो सारी चीज़ें इतनी इजीली सबके टेबल पर नहीं आती है। फंड रेजिंग हो, चाहे अरेंजमेंट हो, लोकेशन हो, आई चेकअप अरेंजमेंट हो, जो भी सब चीज़ें थी ना, इतनी मुश्किल लग रही थी जब स्टार्टिंग में। इवेंट डेट से 3-4 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे फंड्स के बारे में, और हमारे पास शायद 20 या 25 हज़ार रुपए थे और 2.5-3 लाख का प्रोजेक्ट था। कैसे होगा, फंड्स नहीं है। जब मीटिंग में पूछ भी लिया था कि अनुराग भाई यार ये जल्दी क्यों, और लेट भी कर सकते थे, बट उन्होंने कहा था कि डेट डिसाइड हो चुकी है, अब करना है तो करना है। अनुराग ने आके मेरे को बोला कि हम स्पेक्टिकल्स तो डोनेट करेंगे, उसके साथ साथ कैटरेक्ट सर्जरी भी करवाएंगे। तो मेरे को लगा कि ये शायद पागल हो गया है, कि मतलब ये क्या कह रहा है। तो इनिशियली क्वेश्चन उठा था कि क्या हमें करवाना चाहिए ऑपरेशन भी, क्या हमारे पास फंड्स हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ फंड्स नहीं थे टू एग्जीक्यूट इट, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे। 9 days away from giving 200 people a better eyesight. हमने 6 दिन तक लगातार स्लम्स में जाकर लोगों से बात करी है। एंटायर टीम ऑफ अराउंड 20-25 people were on ground, meeting people, talking to them, making those connections, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, बैनर्स लगवाना, लोगों से बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुनना और उनको बताना कि हम नो मैटर व्हाट आपका 1 रुपए भी नहीं लगने देंगे, बट आपके लिए हम सब कुछ अरेंज करेंगे। जो गलियां हमने कवर करी, उन गलियों के लोगों से हमारा इतना डीप कनेक्शन हो गया कि जब भी हम वहां जाते थे वो हमें अपने आप पहचान जाते थे, हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मोर देन दैट, वो हमें चाय के लिए अंदर इनवाइट करते थे, हमें हमसे कॉन्वर्जेशन होल्ड करने की अपने आप कोशिश करते थे। और एक अंकल थे, हमने जब उनको रिमाइंड करने के लिए हम उनके पास गए कि ये हो रहा है और हमें अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे, तो उन्होंने अपना वॉलेट खोला और उसमें से उन्होंने हमारा पैम्फलेट निकाला। दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस बिकॉज दैट शोज हाउ पीपल आर ट्रीटिंग द पैम्फलेट गिवन बाय अस। इट जस्ट शोज कि हम शायद सही रास्ते पे जा रहे हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं मिल रहा हूँ लोगों से और झुग्गियों में जा रहा हूँ, जो मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी देखी नहीं चीज़ें, वो मैं देख रहा हूँ। उन लोगों का रहन सहन, उनके चेहरे की स्माइल, उनकी दर्द, जो भी मतलब मैं सुन पा रहा हूँ। सोचने का मतलब मेरा सोचने का नज़रिया भी बदल गया। शुड वी शिफ्ट द डेट, शुड वी नॉट, क्या हम फंड्स रेज कर पाएंगे तब तक या नहीं। उस दिन भारी बारिश हुई, हैवी रेनफॉल था। वी डिडंट हैव दैट डाउट इन आवर माइंड इवन आफ्टर हैवी रेनफॉल कि लोग शायद ना आए। हमें पता था कि द मोमेंट बारिश रुकेगी लोग आएंगे। मेरे व्यू में उस वेन्यू का डायरेक्ट गेट था, लाइक मूवीज में दिखाते हैं दैट बहुत बड़ी तादाद में भीड़ चलती आ रही है, एंड आई कुड सी इट। और उस एक मोमेंट में मुझे नहीं पता उस फीलिंग को एक्सप्लेन कैसे करना है। जब उस दिन बरसात हुई और हमने देखा कि हर एक वो इंसान जिन्होंने हमें वादा करा था कि वो आएंगे, वो आए, दिल भारी और हल्का एक टाइम पे हो जाता जब मैं आखिरी के बारे में बात करती हूँ। जब इवेंट हुआ, लोग आए, उन्होंने जो प्यार दिखाया, जैसे बहुत सारे ओल्ड एज वाले थे, वो आशीर्वाद दे के जा रहे थे हमें, उनकी मतलब वो ऐसा था कि जैसे हम उनके अपने बन चुके थोड़ी देर के लिए। वो था कि नहीं होगा इतना बड़ा, पर थैंक टू गॉड जो हमारा एम था मेन कि सबको एक क्लियर विजन मिले, वो जब उनकी आंखों में दिख रहा था कि उनको मिलने वाला है, वो एक चीज़ थी जो वहाँ पे मेरे मन में रह गई कि बस ये अचीव कर लिया। एक जो वो थे बुजुर्ग आए हुए थे, वापसी जा रहे थे, मतलब उनके साथ कुछ रजिस्ट्रेशन में इशू हो गया था,
गेट पे हमने रोकने की कोशिश करी, फिर जतिन भाई और मैं बाहर तक गए, उनको मना के बिल्कुल लेके आए, उनका पूरा अच्छे से आई चेकअप करवाया। उनका कुछ इशू हो गया था रजिस्ट्रेशन में, फिर भी हमने उन्हें मनाया कि आपकी बिना आई चेकअप के हम जाने देंगे ही नहीं आपको। फिर उनको बिल्कुल रोड से, मेन रोड से हम लेके आए उन्हें और आई चेकअप करवाए। जतिन भाई ने जाके वहाँ खड़े रहे, तो वो चीज़ थी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, वो मूवमेंट पूरे साथ रहेगी। I saw hopes in their eyes and that promise, you know, कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं. It's not just another gimmick as such कि अच्छा चलो एक कैंप लगा दिया दिखाने के लिए, लेकिन आगे का भागने का कुछ हो नहीं रहा है. That's not the case. I saw this specific kind of person who, while expressing their story, he cried. And I think that point made me realize the power of togetherness, the power of being one, and the power of having a pure intent. So no matter how hard life gets, no matter what happens in future, I think that one thing that Aankhon Dekhi has taught me explicitly and distinctively, that is that if your intentions are pure, you will see good, bright results for it. That one moment जब एक अंकल थे, वो बहुत इमोशनल हो गए थे चश्मा लेके। एक चश्मा था शायद वो, लेकिन वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। एंड वो चीज़ें जो उनकी फैमिली ने नहीं करी या फिर उनके आसपास वालों ने नहीं करा, वो चीज़ हमने उनके लिए करी। आई वेंट अहेड एंड आई वाइप्ड हिज टीयर्स एंड आई हग्ड हिम एंड दैट्स व्हेन ही फेल्ट बेटर। हमें ऐसा लगता है कि यार एक चश्मा ही तो है, पर वो एक चश्मा भी बहुतों के लिए बहुत कुछ मैटर करता है। काफ़ी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स थे, काफ़ी लोग जो शॉप चलाते थे, काफ़ी विमेन थी जो टेलरिंग का काम कर रही थी, पर उनके पास चश्मा नहीं था, तो वो धागा जो है सुई का वो नहीं डाल पा रही थी। तो इतनी माइन्यूट लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है। मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट था। हमारी जो डॉक्टर थी, उनको बड़ा डाउट था हम पे कि हम लोग ये अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बारिश हो रही है। मैंने उन्हें एक बात कही थी, मैम देखना होगा। और जैसे ही इवेंट सक्सेसफुल हुआ और उतने सारे लोग आए, मैं उनके पास स्पेशली जाके बोल के आया, मैम देख लो हो गया। Hope and pure intentions is what I'm taking off from Aankhon Dekhi. यहाँ पर आप जो चीज़ सीख सकते हो ना, वो आप कहीं नहीं सीख सकते, कहीं भी। ये आपको किताब नहीं सिखाएगी, ये आपको कोई स्कूल कोई भी नहीं सिखा सकता। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, यहाँ एडिकेट्स जो बोलते हैं यहाँ पर। कॉज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे वेज से भी आप इंसान की बहुत हेल्प कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं जाऊँ 100-200 लोगों की हेल्प कर दूँगा तो उसमें क्या ही हो जाएगा। 100-200 से स्टार्टिंग होगी, फिर आगे 100-200 लाख भी होंगे। When there is one single person working behind a motive, it seems like होगा या नहीं होगा, but when everyone comes together to execute something, it has to happen. And I believe that when your intent is right, everything will fall into place no matter what happens. हमारे पास लालचंद जी का वीडियो आया था, तब मैंने देखा था कि कैसे उनके मतलब लाइफ में इफेक्ट पड़ा, कैसे वो फिर से मतलब बहुत इजीली अपना काम, गार्डिंग का काम कर रहे हैं। तब मेरे को वो टाइम याद आया कि जब अनुराग ने बोला था कि यार हम तभी मेजर चेंजेस तभी ला पाएंगे जो कैटरेक्ट सर्जरी करवा के। और जो लालचंद जी की स्टोरी देख के मेरे को लाइव लगा कि हाँ हमने कुछ चेंज लाया। जब हमने चश्मों का डिसाइड किया, वी थॉट कि यार नाउ दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स चश्मे, हम सिर्फ चश्मों के बारे में सोच रहे हैं, व्हाई नॉट थिंक मच बिगर देन दिस, व्हाई नॉट गो फॉर कैटरैक्ट सर्जरीज, क्योंकि चश्मा हम देंगे उनकी लाइफ में काम आएगा, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अगर हम उनकी आंखें फॉरएवर के लिए सही कर देंगे, आई थिंक दैट विल बी अ मैसिव चेंज दैट वी ब्रिंग इनटू पीपल्स लाइव्स एंड वी ऑल कलेक्टिवली अग्रीड अपॉन दैट एंड वी मूव फॉरवर्ड एंड वी डिड इट। जब स्पेक्टिकल डोनेशन ड्राइव था, जब हमने आंखों देखी के अगले संडे करा था, तो एक 5 या 6 साल की बच्ची थी और उसको शायद लगता था कि दुनिया ऐसी धुंधली ही है। तो जब वो हमारे पास स्पेक्स लेने आई थी और उसने जब पहली बार पहना और वो अपने पापा के साथ हाथ पकड़ के जा रही थी, तब मेरे को याद है उसने अपने पापा से बोला कि पापा अब मैं आपका बिना हाथ पकड़े भी चल सकती हूँ, साफ देख सकती हूँ। एक अंकल थे जो ही यूज्ड टू वॉक विद अ स्टिक एंड ही कुड वेरी लाइक, उनकी आई साइट बहुत पार्शल थी, मतलब उनको बिल्कुल ठीक से नहीं दिखता था और उनको कैटरैक्ट था। पूरे जिस एरिया में हम बात करने जा रहे थे, ही वुड जस्ट रोम अराउंड एंड पीपल वुड जस्ट मेक फन ऑफ हिम और उन्हें इग्नोर कर देते थे। और ये सब देख के ऑनेस्टली उस दिन हम भी शायद आगे बढ़ जाते, लेकिन
something in us, we stood there and we waited for him to come to us and speak to us. And when he did, हमें पता चला that there is no one to look after him. And he's been facing this problem from the last 4 to 5 years, and he roams around just like that. People make fun of him, and he has to live with that every day. When he saw that one ray, slight ray of hope in us, I could see tears rolling down his eyes. और उन्होंने आंसू पोंछने से पहले उन्होंने उन नाजुक हाथों से उन्होंने इतना कष्ट करा कि वो अपना हाथ मेरे तक लाएं और मेरे सर पे रखें और मुझे आशीर्वाद दें। और हमने सिर्फ एक ही चीज़ करी, हमने सिर्फ उनको बोला कि आपको सिर्फ 14 तारीख को आना है एंड आप किसी चीज़ की चिंता मत करो। जब मेरी ये छोटी सी कॉन्वर्जेसन हुई मायादीन जी के साथ, तब मेरे को समझ आया कि आंखों देखी इज़ नॉट जस्ट अ कैंपेन। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं फाइनली हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिनसे हम उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं शायद जिनके अपने भी उन तक साथ नहीं दे रहे। एक आंटी थी जो आई थिंक उनके लास्ट के ही वो 2-3 ऑपरेशंस थे, तभी मैं आई थी एंड आई मेट हर, और वो बहुत डरी हुई थी उस वक्त। तो आई वाज जस्ट कंफर्टिंग हर एंड टेलिंग हर कि आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, आप बाकी लोगों को भी देख रहे हो। उनकी आंख में तो पानी आ गया, तो उनको देख के मुझे भी ऐसे हो गया कि शी वॉज सो ब्यूटिफुल। आई मीन इतनी इनोसेंट, इतनी प्यारी थी। और उन्होंने बोला नहीं टेंशन नहीं है, हम आधे घंटे में वगैरह हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ आधे 1 घंटे में मैक्सिमम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और वो बाहर है अंदर, शी वॉज सो हैप्पी एंड सो रिलीव्ड एंड शी वॉज स्माइलिंग सो वाइड एंड शी सेड यस अब कोई चिंता नहीं, अब बस डॉक्टर ने बता दिया ये दवाइयाँ खानी है और सब ठीक हो जाएगा। अपनी औकात से बाहर जब कुछ लेते हो और मिल के उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जब लगता है कि यार ये बहुत दूर का एम ले लिया है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर अगर हमने वो पुल ऑफ कर दिया ना, तो उसके बाद एक वो बिलीफ आ जाएगा एक दूसरे में, अपने आप में, कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, कर तो देंगे। तो वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट था। कैंपेन पूरा हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, वो बहुत अच्छी बात है, बट एक बिलीफ जो कम्युनिटी में आया कि अब तो कुछ भी आ जाए हम उखाड़ देंगे, वो मेन मोटिव था अलॉन्ग विद द इंटेंट ऑफ हेल्पिंग। ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन बस सोच के कर दिया, वो बस थॉट आया और हमें पता था कि ये ज़रूरत है, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा नहीं पता था, बट हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी ये पता था कि जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो ग्रैंड होगा, वो फटेगा और लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत है और वो सही अमाउंट ऑफ ऑडियंस एंड नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचेगा, और वही हुआ। For me, आंखों देखी is a stepping stone for what we aim to do ahead. It's just the first baby project of Open Arms that we took up collectively, and ये प्रोजेक्ट अभी इतना अच्छे लेवल पे हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छोटा है, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारा विजन बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हो रही हो ना, एट अ मास स्केल या फिर इंडिविजुअली भी, वी आर हियर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम टुगेदर। ओपन आर्म्स, कैन आई बी ऑनेस्ट, लाइक वेरी ऑनेस्ट, ओपन आर्म्स एक सपना है जो ओपन आर्म्स एक सपना है जो मैंने पर्सनली देखा था when I was 13 years old, and उसके पीछे का इंटेंट सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो whatever little privilege that we have of having a roof on our head, having clothes to wear, 3 meals a day, a vision to see, study, hygiene, sanitary hygiene, basic education, वो सारी चीज़ें इतनी easily सबके टेबल पर नहीं आती। Trust me when I say this, that there are people who might be in a home but still not getting those amenities. So Open Arms is reaching all those horizons. Whether you have a roof on your head,
still not able to get those amenities, whether you are not having a roof on your head and still not getting those amenities, that basic fundamental needs that you can't fulfill, Open Arms will always be there for you. और यहाँ ना आप मतलब आप ऐसे बन के तो वॉलेंटियर या मेंबर आओगे, बट एट द एंड यू विल बिकम लाइक फैमिली, ब्रदर, फ्रेंड, जो मतलब हर किसी के प्रॉब्लम्स में साथ होंगे, चाहे वो मस्ती करने की बात हो, चाहे वो फिर आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, हर कोई आपके साथ होगा. This whole thing feels like a part of me. The people involved, especially the people involved in this, it's actually मतलब मेरा मोटिवेशन ओपन आर्म्स कम्युनिटी में आने का सबसे पहला यही था कि लोग यहाँ पर बहुत सिंपल, बहुत ओपन है. मतलब दे आर वेरी absorbing of every individual as they are. They don't judge. They're just what they are in front of you. So that kind of trust and that kind of transparency is very difficult to find. ओपन आर्म्स में एक तो आने का जो मतलब लोगों से मिलने का कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो. आपकी थिंकिंग, आपका रहन सहन, आपकी सोच काफ़ी चीज़ डेवलप हो सकती है. और फैमिली है, मतलब ओपन आर्म्स में काम करने के बाद मुझे लगा कि ये ऑफिस भी करता हूँ मैं, ऑफिस से ज़्यादा बेटर मेरे को यहाँ लगता है काम करने में. सच्ची बोलूँ, अगर कोई बोले ना कि ओपन आर्म्स में परमानेंट काम मिल जाए तो मैं वो रेडी हूँ करने के लिए. और यहाँ पर भाई काम के साथ गेम्स भी होते हैं, फन भी होता है, पार्टीज भी होती है, अपनी दिल की बात खुल के बोल सकते हो. मतलब इतना सेफ स्पेस भी रखा हुआ है यहाँ पर. ओपन आर्म्स इसलिए ज्वाइन करने चाहिए अगर आप अच्छे लोग ढूंढ रहे हो, अच्छी कम्युनिटी ढूंढ रहे हो, कि जिसमें आप लोगों से इंटरेक्ट कर सको, डिस्कस कर सको, चिल कर सको, कुछ भी करना हो आपको, कोई अच्छा सा काम करना हो बढ़िया सा, तो उसके लिए ओपन आर्म्स मस्ट टू ज्वाइन है. What makes Open Arms special is the togetherness, the intention of being one. Open Arms is special not because we have started it, but Open Arms is special because it makes people feel special, be it within the community, be it outside the community. The vision for Open Arm is too big. Right now, it has done 2 successful projects, clothes distribution drive and Aankho Dekhi. Now it will keep on doing such initiatives. So if you feel like joining Open Arms, this is your time to do it. Thank you, Open Arms. Love you, Open Arms. Till death do us apart. Till death do us apart. Till death do us apart. Signing off. Let's make kindness the new code.